Rumors circulate only when they resonate with the deep fears and suspicion of the people. How was this statement true in the context of the revolt of 1857? यानी अफवाहें तभी फैलती है जब वे लोगों के गहरे भय और संदेह के साथ प्रतिध्वनित होती है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन कैसे सत्य था? तो आंसर होगा कि गहरी आकांक्षाओं और संदेह के साथ प्रतिध्वनित होने वाली अफवाहों के बारे में कथन 1857 के विद्रोह के दौरान विशेष रूप से सत्य था। इस घटना के प्रकट होने वाले कुछ तरीके इस प्रकार हैं। पहला है चर्बी वाले कारतूस। सबसे व्यापक अफवाहों में से यह एक थी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इस अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक संवेदनशीलता पर खेला, जो मानते थे कि कारतूसों को काटने से उनकी धार्मिक मान्यताएं अपवित्र हो जाएंगी। इस संदेह ने सिपाहियों के बीच अशांति और विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है ब्रिटिश षड्यंत्र सिद्धांत। एक और अफवाह यह थी कि अंग्रेज जानबूझकर भारतीय धर्मों को कमज़ोर करने और लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे थे। इस डर को हवा दी गई कि सती प्रथा के उन्मूलन और विधवा विवाह को बढ़ावा देने जैसे सामाजिक और धार्मिक सुधारों की शुरुआत। ये सुधार हालांकि प्रगतिशील थे, लेकिन इन्हें पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा माना जाता था। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत के माध्यम से विलय की नीति ने भी भारतीय शासकों के बीच अफवाहें और भय पैदा किए। उनका मानना था कि अंग्रेज व्यवस्थित रूप से उनके क्षेत्रों पर कब्जा करने और उनके पारंपरिक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। यह डर गहराई से गूंज उठा, जिससे असुरक्षा की भावना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध पैदा हुआ। फिर आर्थिक शोषण। अंग्रेजों द्वारा भारतीय संसाधनों का दोहन करने और स्थानीय आबादी पर भारी कर लगाने की अफवाहें भी थी। इस आर्थिक शोषण के कारण किसानों और कारीगरों में व्यापक असंतोष पैदा हुआ, जिन्हें अपनी आजीविका और ज़मीन खोने का डर था। ये अफवाहें चाहे तथ्य पर आधारित हो या कल्पना पर, भारतीय आबादी के मौजूदा डर और संदेह के साथ गूंजती रही, जिससे गुस्सा और असंतोष को बढ़ावा मिला, जो अंततः 1857 के विद्रोह में परिणत हुआ।